लोग चाहते थे ना कि अपनी बेटी के लिए मैं खुद एक लड़का तलाश करूं, जो मैंने कर लिया। सारा के लिए आदिल से बेहतर कोई और लड़का नहीं हो सकता। जिसको अपनी माँ का नहीं पता, उस पे इन लोगों ने इतने जुल्म क्यों किए? मुझे आपके हवाले कर दिया, लेकिन सारा को नहीं किया। पूछना बनता है मामा। बाबा ने मेरी शादी तय कर दिया। मेरी बहन की शादी होगी? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। किससे? आदिल से। आदिल? किससे? तुम लोगों का बाप तो मुझसे किस चीज का बदला ले रहा है? वो मेरी बेटी की शादी नहीं करवा सकता। मैं अपने बेटे की मौत का बदला अपनी बेटी से नहीं लेने दूंगी। मामा बाबा को छोड़े। मेरे बारे में? क्या हुआ आदिल, आपको कुछ आपके बारे में? यहाँ बैठ के अकेली क्या सोच रही हो? फिर एक्चुअली मैं पूछने आया हूँ कि तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। क्यों, आपके बारे में सोचने पे कोई पाबंदी है क्या? आदिल, आपको पता था कि मैं और ज़ारा एक नहीं है? नहीं, पर कुछ मुझे पहले पता होता। ने वहां जाके सारा बन के सब कुछ ठीक कर दिया, तो बस मेरे लिए यही काफी है। आपका दिल भी बदल गया। वैसे अगर आप यहाँ पर हैं तो आपका बिजनेस कौन देख रहे हैं? वहाँ मामू है भाई। मगर मामू कह रहे थे कि मैं ज़ारा के साथ ही आऊँ, इतने दिन नहीं रह सकता। सारा का होगा उन्होंने काफी मोहब्बत नहीं करने लगे ज़ारा से। मैं भी भूल जाता हूँ कि ज़ारा वहाँ सारा है। सारा से? हाँ। जरा सारा से तो पूछो कब वापस आएगी, कहाँ रह गई है, उसके 1-2 दिन कब पूरे होंगे, कब? सोचे अब आएगी तो ना जाने किस किस को बदल देगी। पूरी जिंदगी वहां क्यों रह जाएगी? ये वहां उसका कोई घर नहीं है। हर बेटी की नजर में बाप ऐसे ही होते हैं। इसकी नजर में आपसे अच्छा भी कोई नहीं। बीमार था तो मेरा साथ भी तो मेरी बेटी ने दिया ना। आप ही मेरे सब कुछ हैं। वो सही वक्त पे सही फैसला न लेती तो न जाने आज क्या कुछ हो चुका होता। तुम्हारा सब कुछ मैं हूं। खुदा ना करे आपको कुछ हो। सारा की गैर मौजूदगी में मज़र को एहसास होता है कि उसकी बेटी की उसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। किस तरह हर बुरे वक्त में सारा ने अपने बाबा का साथ दिया और उन्हें आसरा दिया। इसलिए अब वो सारा की जान छुड़वाने की बजाय अब उसकी जगह अच्छी जगह शादी करना चाहते हैं ताकि उसकी सारी ज़िंदगी सुकून से गुजरे। इसलिए उनकी नज़र में एक रिश्ता है जो कि उसके अपने ही घर में है, क्योंकि वो आदिल को बहुत पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि अगर सारा की ज़िंदगी में आदिल आ जाए तो उससे बढ़कर और कोई रिश्ता हो नहीं सकता, क्योंकि आदिल की नेचर से वो अच्छी तरह वाकिफ़ है और वो उसकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। खाने की टेबल पर जब मज़र सबके सामने ये बात करेंगे कि उन्होंने अब सारा के लिए रिश्ता ढूंढ लिया है, तो रिफ़त कहेगी आपने हमसे पूछे बगैर ही रिश्ता देख भी लिया। तो मज़र कहेंगे कि तुम लोगों ने खुद ही कहा था कि अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढो, तो मैंने ढूंढ लिया है। आदिल से बेहतर कोई लड़का नहीं हो सकता, तो मैं चाहता हूँ कि सारा की शादी आदिल से हो जाए। ये सुनते ही फरहत के तो रंग ही बदलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि भाईजान खुद अपने मुँह से ये बात करेंगे, जबकि वो तो ये जानती थी कि वो कभी भी ऐसे नहीं होने देंगे।
तो सलमा कहेगी मज़र से, आपने ऐसा फ़ैसला कैसे कर लिया और हमसे पूछे बगैर और सारा से पूछे बगैर भी। तो सलमा को मज़र कहेगा, तो ठीक है ना, तुम सारा से बात कर लो, उससे उसकी मर्ज़ी भी जान लो। और वैसे मैं जानता हूँ अपनी बेटी को कि मैं जहाँ कहूँगा मेरी बेटी वहीं पर ही शादी करेगी। अब सलमा सारा को फ़ोन करेगी और उससे बात करेगी और साथ ही उसको बता देगी कि उसका बाप उसकी शादी आदिल से करवाना चाहता है। ये सुन के सारा खुश हो जाएगी, लेकिन सलमा सारा से कहेगी कि वह उसकी शादी वहाँ पे नहीं करना चाहती। तो सारा कहेगी, लेकिन मैं तो आदिल को पसंद करती हूँ, मैं उसे शादी के लिए राज़ी हूँ। सारा ये बात सुन के बहुत खुश होती है और वो दौड़े हुए आती है अपनी अम्मी और ज़ारा को बताने के लिए कि उसके बाप ने उसकी शादी तय कर दी है। तो शाजिया पूछेगी, लेकिन किसके साथ? तो सारा बताएगी, आदिल के साथ। ज़ारा पहले तो खुश होगी सारा की शादी का सुन के, लेकिन जैसे ही वो आदिल का नाम सुनेगी उसका भी मूड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आदिल को तो वो पसंद करती है और आदिल भी उसे पसंद करता है। लेकिन सारा इस बात से खबरदार नहीं है। लेकिन जैसे शाजिया को पता चलेगा कि आदिल से सारा की शादी हो रही है, तो शाजिया कहेगी कि तुम्हारा बाप ऐसे कैसे कर सकता है, वो मेरा बदला तुम लोगों से कैसे ले सकता है, तुम्हारी शादी वो कैसे आदिल से करवा देगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब तो शाजिया को कराची जाना ही है, अब मज़र से हिसाब लेने के लिए कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। जब शाजिया अपने बेटियों के साथ कराची जाती है और मज़हर शाजिया को देखेगा तो उसकी तो मुँह ही बंद हो जाएगा, उसके पास बोलने के लिए अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे। जिस शाजिया को आज से इतने सालों पहले वो ये तसव्वुर कर चुका है कि वो इस दुनिया में नहीं है, एकदम से वो इसके सामने आ जाएगी। शाजिया गाड़ी से उतरते ही मज़हर का गिरेबान पकड़ लेगी और कहेगी कि तुमने ऐसा फ़ैसला कर कैसे लिया, तुम मेरी बेटी की शादी उसके साथ कैसे करवाओगे। मज़हर तो कुछ बोल ही नहीं पाता, वो तो सिर्फ शाजिया को छू के ये महसूस कर रहा होता है क्या वाकई ही वो उसकी ज़िंदगी में वापस आ गई है, क्या वाकई ही वो ज़िंदा है। तो ज़ारा अपनी मम्मा से कहेगी, मम्मा आप ये क्या कर रही हैं, आप बाबा का गिरेबान छोड़ें। तो शाजिया कहेगी, नहीं, जब तक ये मेरे सवालों के जवाब नहीं दे देता मैं इसका गिरेबान नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे पूछ के रहूँगी कि आखिर ये इतना बड़ा फ़ैसला कैसे कर सकता है। सारा की गैर मौजूदगी में मज़हर को एहसास होता है कि उसकी बेटी की उसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, किस तरह हर बुरे वक्त में सारा ने अपने बाबा का साथ दिया और उन्हें आसरा दिया। इसलिए अब वो सारा की जान छुड़वाने की बजाय अब उसकी जगह अच्छी जगह शादी करना चाहते हैं ताकि उसकी सारी ज़िंदगी सुकून से गुजरे। इसलिए उनकी नज़र में एक रिश्ता है जो कि उसके अपने ही घर में है, क्योंकि वो आदिल को बहुत पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि अगर सारा की ज़िंदगी में आदिल आ जाए तो उससे बढ़कर और कोई रिश्ता हो नहीं सकता, क्योंकि आदिल की नेचर से वो अच्छी तरह वाकिफ़ है कि और वो उसकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। खाने की टेबल पर जब मज़हर सबके सामने ये बात करेंगे कि उन्होंने अब सारा के लिए रिश्ता ढूंढ लिया है, तो रिफ़त कहेगी, आपने हमसे पूछे बगैर ही रिश्ता देख भी लिया। तो मज़हर कहेंगे कि तुम लोगों ने खुद ही कहा था कि अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढो, तो मैंने ढूंढ लिया है। आदिल से बेहतर कोई लड़का नहीं हो सकता, तो मैं चाहता हूँ कि सारा की शादी आदिल से हो जाए। ये सुनते ही फरहत के तो रंग ही बदलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि भाईजान खुद अपने मुँह से ये बात करेंगे, जबकि वो तो ये जानती थी कि वो कभी भी ऐसे नहीं होने देंगे। तो सलमा कहेगी मज़हर से, आपने ऐसा फ़ैसला कैसे कर लिया और हमसे पूछे बगैर और सारा से पूछे बगैर भी। तो सलमा को मज़हर कहेगा, तो ठीक है ना, तुम सारा से बात कर लो, उससे उसकी मर्ज़ी भी जान लो। और वैसे मैं जानता हूँ अपनी बेटी को कि मैं जहाँ कहूँगा मेरी बेटी वहीं पर ही शादी करेगी। अब सलमा सारा को फ़ोन करेगी और उससे बात करेगी और साथ ही उसको बता देगी कि उसका बाप उसकी शादी आदिल से करवाना चाहता है। ये सुन के सारा खुश हो जाएगी, लेकिन सलमा सारा से कहेगी कि वह उसकी शादी वहाँ पे नहीं करना चाहती।
तो सारा कहेगी लेकिन मैं तो आदिल को पसंद करती हूँ, मैं उसे शादी के लिए राज़ी हूँ। सारा ये बात सुन के बहुत खुश होती है और वो दौड़े हुए आती है अपनी अम्मी और ज़ारा को बताने के लिए कि उसके बाप ने उसकी शादी तय कर दी है। तो शाजिया पूछेगी लेकिन किसके साथ, तो सारा बताएगी आदिल के साथ। ज़ारा पहले तो खुश होगी सारा की शादी का सुन के, लेकिन जैसे ही वो आदिल का नाम सुनेगी उसका भी मूड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आदिल को तो वो पसंद करती है और आदिल भी उसे पसंद करता है। लेकिन सारा इस बात से खबरदार नहीं है। लेकिन जैसे शाजिया को पता चलेगा कि आदिल से सारा की शादी हो रही है, तो शाजिया कहेगी कि तुम्हारा बाप ऐसे कैसे कर सकता है, वो मेरा बदला तुम लोगों से कैसे ले सकता है, तुम्हारी शादी वो कैसे आदिल से करवा देगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब तो शाजिया को कराची जाना ही है, अब मज़हर से हिसाब लेने के लिए कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। जब शाजिया अपने बेटियों के साथ कराची जाती है और मज़हर शाजिया को देखेगा तो उसकी तो मुंह ही बंद हो जाएगा, उसके पास बोलने के लिए अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे। जिस शाजिया को आज से इतने सालों पहले वो ये तसव्वुर कर चुका है कि वो इस दुनिया में नहीं है, एकदम से वो उसके सामने आ जाएगी। शाजिया गाड़ी से उतरते ही मज़हर का गिरेबान पकड़ लेगी और कहेगी कि तुमने ऐसा फ़ैसला कर कैसे लिया, तुम मेरी बेटी की शादी उसके साथ कैसे करवाओगे। मज़हर तो कुछ बोल ही नहीं पाता, वो तो सिर्फ शाजिया को छू के ये महसूस कर रहा होता है क्या वाकई ही वो उसकी ज़िंदगी में वापस आ गई है, क्या वाकई ही वो ज़िंदा है। तो ज़ारा अपनी मम्मा से कहेगी मम्मा आप ये क्या कर रही हैं, आप बाबा का गिरेबान छोड़ें। तो शाजिया कहेगी नहीं, जब तक ये मेरे सवालों के जवाब नहीं दे देता मैं इसका गिरेबान नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे पूछ के रहूँगी कि आखिर ये इतना बड़ा फ़ैसला कैसे कर सकता है। सारा की गैर मौजूदगी में मज़हर को एहसास होता है कि उसकी बेटी की उसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, किस तरह हर बुरे वक्त में सारा ने अपने बाबा का साथ दिया और उन्हें आसरा दिया। इसलिए अब वो सारा की जान छुड़वाने की बजाय अब उसकी जगह अच्छी जगह शादी करना चाहते हैं ताकि उसकी सारी ज़िंदगी सुकून से गुजरे। इसलिए उनकी नज़र में एक रिश्ता है जो कि उसके अपने ही घर में है, क्योंकि वो आदिल को बहुत पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि अगर सारा की ज़िंदगी में आदिल आ जाए तो उससे बढ़कर और कोई रिश्ता हो नहीं सकता, क्योंकि आदिल की नेचर से वो अच्छी तरह वाकिफ़ है और वो उसकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। खाने की टेबल पर जब मज़हर सबके सामने ये बात करेंगे कि उन्होंने अब सारा के लिए रिश्ता ढूंढ लिया है, तो रिफ़त कहेगी आपने हमसे पूछे बगैर ही रिश्ता देख भी लिया। तो मज़हर कहेंगे कि तुम लोगों ने खुद ही कहा था कि अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढो, तो मैंने ढूंढ लिया है। आदिल से बेहतर कोई लड़का नहीं हो सकता, तो मैं चाहता हूँ कि सारा की शादी आदिल से हो जाए। ये सुनते ही फरहत के तो रंग ही बदलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि भाईजान खुद अपने मुंह से ये बात करेंगे, जबकि वो तो ये जानती थी कि वो कभी भी ऐसे नहीं होने देंगे। तो सलमा कहेगी मज़हर से आपने ऐसा फ़ैसला कैसे कर लिया और हमसे पूछे बगैर और सारा से पूछे बगैर भी। तो सलमा को मज़हर कहेगा तो ठीक है ना, तुम सारा से बात कर लो, उससे उसकी मर्ज़ी भी जान लो। वैसे मैं जानता हूँ अपनी बेटी को कि मैं जहाँ कहूँगा मेरी बेटी वहीं पर ही शादी करेगी। अब सलमा सारा को फ़ोन करेगी और उससे बात करेगी और साथ ही उसको बता देगी कि उसका बाप उसकी शादी आदिल से करवाना चाहता है। ये सुन के सारा खुश हो जाएगी, लेकिन सलमा सारा से कहेगी कि वो उसकी शादी वहाँ पे नहीं करना चाहती। तो सारा कहेगी लेकिन मैं तो आदिल को पसंद करती हूँ, मैं उसे शादी के लिए राज़ी हूँ। सारा ये बात सुन के बहुत खुश होती है और वो दौड़े हुए आती है अपनी अम्मी और ज़ारा को बताने के लिए कि उसके बाप ने उसकी शादी तय कर दी है। तो शाजिया पूछेगी लेकिन किसके साथ, तो सारा बताएगी आदिल के साथ। ज़ारा पहले तो खुश होगी सारा की शादी का सुन के, लेकिन जैसे ही वो आदिल का नाम सुनेगी उसका भी मूड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आदिल को तो वो पसंद करती है और आदिल भी उसे पसंद करता है। लेकिन सारा इस बात से खबरदार नहीं है। लेकिन जैसे शाजिया को पता चलेगा कि आदिल से सारा की शादी हो रही है, तो शाजिया कहेगी कि तुम्हारा बाप ऐसे कैसे कर सकता है, वो मेरा बदला तुम लोगों से कैसे ले सकता है, तुम्हारी शादी वो कैसे आदिल
आदिल से करवा देगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब तो शाजिया को कराची जाना ही है, अब मज़हर से हिसाब लेने के लिए कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। जब शाजिया अपने बेटियों के साथ कराची जाती है और मज़हर शाजिया को देखेगा तो उसकी तो मुंह ही बंद हो जाएगा, उसके पास बोलने के लिए अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे। जिस शाजिया को आज से इतने सालों पहले वो ये तसव्वुर कर चुका है कि वो इस दुनिया में नहीं है, एकदम से वो इसके सामने आ जाएगी। शाजिया गाड़ी से उतरते ही मज़हर का गिरेबान पकड़ लेगी और कहेगी कि तुमने ऐसा फ़ैसला कर कैसे लिया, तुम मेरी बेटी की शादी उसके साथ कैसे करवाओगे। मज़हर तो कुछ बोल ही नहीं पाता, वो तो सिर्फ शाजिया को छू के ये महसूस कर रहा होता है क्या वाकई वो उसकी ज़िंदगी में वापस आ गई है, क्या वाकई ही वो ज़िंदा है। तो ज़ारा अपनी मम्मा से कहेगी, मम्मा आप ये क्या कर रही हैं, आप बाबा का गिरेबान छोड़ें। तो शाजिया कहेगी, नहीं, जब तक ये मेरे सवालों के जवाब नहीं दे देता मैं इसका गिरेबान नहीं छोड़ूंगी। मैं इसे पूछ के रहूँगी कि आखिर ये इतना बड़ा फ़ैसला कैसे कर सकता है। सारा की गैर मौजूदगी में मज़हर को एहसास होता है कि उसकी बेटी की उसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, किस तरह हर बुरे वक्त में सारा ने अपने बाबा का साथ दिया और उन्हें आसरा दिया। इसलिए अब वो सारा की जान छुड़वाने की बजाय अब उसकी जगह अच्छी जगह शादी करना चाहते हैं ताकि उसकी सारी ज़िंदगी सुकून से गुजरे। इसलिए उनकी नज़र में एक रिश्ता है जो कि उसके अपने ही घर में है, क्योंकि वो आदिल को बहुत पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि अगर सारा की ज़िंदगी में आदिल आ जाए तो उससे बढ़कर और कोई रिश्ता हो नहीं सकता, क्योंकि आदिल की नेचर से वो अच्छी तरह वाकिफ़ है कि और वो उसकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। खाने की टेबल पर जब मज़हर सबके सामने ये बात करेंगे कि उन्होंने अब सारा के लिए रिश्ता ढूंढ लिया है, तो रिफ़त कहेगी, आपने हमसे पूछे बगैर ही रिश्ता देख भी लिया। तो मज़हर कहेंगे कि तुम लोगों ने खुद ही कहा था कि अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढो, तो मैंने ढूंढ लिया है। आदिल से बेहतर कोई लड़का नहीं हो सकता, तो मैं चाहता हूँ कि सारा की शादी आदिल से हो जाए। ये सुनते ही फरहत के तो रंग ही बदलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि भाईजान खुद अपने मुंह से ये बात करेंगे, जबकि वो तो ये जानती थी कि वो कभी भी ऐसे नहीं होने देंगे। तो सलमा कहेगी मज़हर से, आपने ऐसा फ़ैसला कैसे कर लिया और हमसे पूछे बगैर और सारा से पूछे बगैर भी। तो सलमा को मज़हर कहेगा, तो ठीक है ना, तुम सारा से बात कर लो, उससे उसकी मर्ज़ी भी जान लो। वैसे मैं जानता हूँ अपनी बेटी को कि मैं जहाँ कहूँगा मेरी बेटी वहीं पर ही शादी करेगी। अब सलमा सारा को फ़ोन करेगी और उससे बात करेगी और साथ ही उसको बता देगी कि उसका बाप उसकी शादी आदिल से करवाना चाहता है। ये सुन के सारा खुश हो जाएगी, लेकिन सलमा सारा से कहेगी कि वो उसकी शादी वहाँ पे नहीं करना चाहती। तो सारा कहेगी, लेकिन मैं तो आदिल को पसंद करती हूँ, मैं उसे शादी के लिए राज़ी हूँ। सारा ये बात सुन के बहुत खुश होती है और वो दौड़े हुए आती है अपनी अम्मी और ज़ारा को बताने के लिए कि उसके बाप ने उसकी शादी तय कर दी है। तो शाजिया पूछेगी, लेकिन किसके साथ। तो सारा बताएगी, आदिल के साथ। ज़ारा पहले तो खुश होगी सारा की शादी का सुन के, लेकिन जैसे ही वो आदिल का नाम सुनेगी उसका भी मूड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आदिल को तो वो पसंद करती है और आदिल भी उसे पसंद करता है। लेकिन सारा इस बात से खबरदार नहीं है। लेकिन जैसे शाजिया को पता चलेगा कि आदिल से सारा की शादी हो रही है, तो शाजिया कहेगी कि तुम्हारा बाप ऐसे कैसे कर सकता है, वो मेरा बदला तुम लोगों से कैसे ले सकता है, तुम्हारी शादी वो कैसे आदिल से करवा देगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब तो शाजिया को कराची जाना ही है, अब मज़हर से हिसाब लेने के लिए कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। जब शाजिया अपने बेटियों के साथ कराची जाती है और मज़हर शाजिया को देखेगा तो उसकी तो मुंह ही बंद हो जाएगा, उसके पास बोलने के लिए अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे। जिस शाजिया को आज से इतने सालों पहले वो ये तसव्वुर कर चुका है कि वो इस दुनिया में नहीं है, एकदम से वो इसके सामने आ जाएगी। शाजिया गाड़ी से उतरते ही मज़हर का गिरेबान पकड़ लेगी और कहेगी कि तुमने ऐसा फ़ैसला कर कैसे लिया, तुम मेरी बेटी की शादी उसके साथ कैसे करवाओगे। मज़हर तो कुछ बोल ही नहीं पाता, वो तो सिर्फ शाजिया को छू के ये महसूस कर रहा होता है क्या वाकई ही वो उसकी ज़िंदगी में वापस आ गई है,
क्या वाकई ही वो ज़िंदा है। तो ज़ारा अपनी मम्मा से कहेगी, मम्मा आप ये क्या कर रही हैं, आप बाबा का गिरेबान छोड़ें। तो शाजिया कहेगी, नहीं, जब तक ये मेरे सवालों के जवाब नहीं दे देता मैं इसका गिरेबान नहीं छोड़ूंगी। मैं इसे पूछ के रहूँगी कि आखिर ये इतना बड़ा फ़ैसला कैसे कर सकता है। सारा की गैर मौजूदगी में मज़र को एहसास होता है कि उसकी बेटी की उसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, किस तरह हर बुरे वक्त में सारा ने अपने बाबा का साथ दिया और उन्हें आसरा दिया। इसलिए अब वो सारा की जान छुड़वाने की बजाय अब उसकी जगह अच्छी जगह शादी करना चाहते हैं ताकि उसकी सारी ज़िंदगी सुकून से गुजरे। इसलिए उनकी नज़र में एक रिश्ता है जो कि उसके अपने ही घर में है, क्योंकि वो आदिल को बहुत पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि अगर सारा की ज़िंदगी में आदिल आ जाए तो उससे बढ़कर और कोई रिश्ता हो नहीं सकता, क्योंकि आदिल की नेचर से वो अच्छी तरह वाकिफ़ है कि और वो उसकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। खाने की टेबल पर जब मज़र सबके सामने ये बात करेंगे कि उन्होंने अब सारा के लिए रिश्ता ढूंढ लिया है, तो रिफ़त कहेगी, आपने हमसे पूछे बगैर ही रिश्ता देख भी लिया। तो मज़र कहेंगे कि तुम लोगों ने खुद ही कहा था कि अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढो, तो मैंने ढूंढ लिया है। आदिल से बेहतर कोई लड़का नहीं हो सकता, तो मैं चाहता हूँ कि सारा की शादी आदिल से हो जाए। ये सुनते ही फरहत के तो रंग ही बदलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि भाईजान खुद अपने मुंह से ये बात करेंगे, जबकि वो तो ये जानती थी कि वो कभी भी ऐसे नहीं होने देंगे। तो सलमा कहेगी मज़र से, आपने ऐसा फ़ैसला कैसे कर लिया और हमसे पूछे बगैर और सारा से पूछे बगैर भी। तो सलमा को मज़र कहेगा, तो ठीक है ना, तुम सारा से बात कर लो, उससे उसकी मर्ज़ी भी जान लो, और वैसे मैं जानता हूँ अपनी बेटी को कि मैं जहाँ कहूँगा मेरी बेटी वहीं पर ही शादी करेगी। अब सलमा सारा को फ़ोन करेगी और उससे बात करेगी और साथ ही उसको बता देगी कि उसका बाप उसकी शादी आदिल से करवाना चाहता है। ये सुन के सारा खुश हो जाएगी, लेकिन सलमा सारा से कहेगी कि वह उसकी शादी वहाँ पे नहीं करना चाहती। तो सारा कहेगी, लेकिन मैं तो आदिल को पसंद करती हूँ, मैं उसे शादी के लिए राज़ी हूँ। सारा ये बात सुन के बहुत खुश होती है और वो दौड़े हुए आती है अपनी अम्मी और ज़ारा को बताने के लिए कि उसके बाप ने उसकी शादी तय कर दी है। तो शाजिया पूछेगी, लेकिन किसके साथ? तो सारा बताएगी, आदिल के साथ। ज़ारा पहले तो खुश होगी सारा की शादी का सुन के, लेकिन जैसे ही वो आदिल का नाम सुनेगी उसका भी मूड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आदिल को तो वो पसंद करती है और आदिल भी उसे पसंद करता है। लेकिन सारा इस बात से खबरदार नहीं है। लेकिन जैसे ही शाजिया को पता चलेगा कि आदिल से सारा की शादी हो रही है, तो शाजिया कहेगी कि तुम्हारा बाप ऐसे कैसे कर सकता है, वो मेरा बदला तुम लोगों से कैसे ले सकता है, तुम्हारी शादी वो कैसे आदिल से करवा देगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब तो शाजिया को कराची जाना ही है, अब मज़र से हिसाब लेने के लिए कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। जब शाजिया अपने बेटियों के साथ कराची जाती है और मज़हर शाजिया को देखेगा तो उसकी तो मुंह ही बंद हो जाएगा, उसके पास बोलने के लिए अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे। जिस शाजिया को आज से इतने सालों पहले वो ये तसव्वुर कर चुका है कि वो इस दुनिया में नहीं है, एकदम से वो इसके सामने आ जाएगी। शाजिया गाड़ी से उतरते ही मज़हर का गिरेबान पकड़ लेगी और कहेगी कि तुमने ऐसा फ़ैसला कर कैसे लिया, तुम मेरी बेटी की शादी उसके साथ कैसे करवाओगे। मज़हर तो कुछ बोल ही नहीं पाता, वो तो सिर्फ शाजिया को छू के ये महसूस कर रहा होता है क्या वाकई ही वो उसकी ज़िंदगी में वापस आ गई है, क्या वाकई ही वो ज़िंदा है। तो ज़ारा अपनी मम्मा से कहेगी, मम्मा आप ये क्या कर रही हैं, आप बाबा का गिरेबान छोड़ें। तो शाजिया कहेगी, नहीं, जब तक ये मेरे सवालों के जवाब नहीं दे देता मैं इसका गिरेबान नहीं छोड़ूंगी। मैं इसे पूछ के रहूँगी कि आखिर ये इतना बड़ा फ़ैसला कैसे कर सकता है। सारा की गैर मौजूदगी में मज़र को एहसास होता है कि उसकी बेटी की उसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, किस तरह हर बुरे वक्त में सारा ने अपने बाबा का साथ दिया और उन्हें आसरा दिया। इसलिए अब वो सारा की जान छुड़वाने की बजाय अब उसकी जगह अच्छी जगह शादी करना चाहते हैं ताकि उसकी सारी ज़िंदगी सुकून से गुजरे। इसलिए उनकी नज़र में एक रिश्ता है जो कि उसके अपने ही घर में है, क्योंकि वो आदिल को बहुत पसंद करते हैं और वो चाहते
चाहते हैं कि अगर सारा की ज़िंदगी में आदिल आ जाए तो उससे बढ़कर और कोई रिश्ता हो नहीं सकता, क्योंकि आदिल की नेचर से वो अच्छी तरह वाकिफ़ है और वो उसकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। खाने की टेबल पर जब मज़र सबके सामने ये बात करेंगे कि उन्होंने अब सारा के लिए रिश्ता ढूंढ लिया है, तो रिफ़त कहेगी आपने हमसे पूछे बगैर ही रिश्ता देख भी लिया। तो मज़र कहेंगे कि तुम लोगों ने खुद ही कहा था कि अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढो, तो मैंने ढूंढ लिया है। आदिल से बेहतर कोई लड़का नहीं हो सकता, तो मैं चाहता हूँ कि सारा की शादी आदिल से हो जाए। ये सुनते ही फरहत के तो रंग ही बदलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि भाईजान खुद अपने मुंह से ये बात करेंगे, जबकि वो तो ये जानती थी कि वो कभी भी ऐसे नहीं होने देंगे। तो सलमा कहेगी मज़र से आपने ऐसा फ़ैसला कैसे कर लिया और हमसे पूछे बगैर और सारा से पूछे बगैर भी। तो सलमा को मज़र कहेगा तो ठीक है ना, तुम सारा से बात कर लो, उससे उसकी मर्ज़ी भी जान लो। और वैसे मैं जान दो अपनी बेटी को कि मैं जहाँ कहूँगा मेरी बेटी वहीं पर ही शादी करेगी। अब सलमा सारा को फ़ोन करेगी और उससे बात करेगी और साथ ही उसको बता देगी कि उसका बाप उसकी शादी आदिल से करवाना चाहता है। ये सुन के सारा खुश हो जाएगी, लेकिन सलमा सारा से कहेगी कि वह उसकी शादी वहाँ पे नहीं करना चाहती। तो सारा कहेगी लेकिन मैं तो आदिल को पसंद करती हूँ, मैं उसे शादी के लिए राज़ी हूँ। सारा ये बात सुन के बहुत खुश होती है और वो दौड़े हुए आती है अपनी अम्मी और ज़ारा को बताने के लिए कि उसके बाप ने उसकी शादी तय कर दी है। तो शाजिया पूछेगी लेकिन किसके साथ, तो सारा बताएगी आदिल के साथ। ज़ारा पहले तो खुश होगी सारा की शादी का सुन के, लेकिन जैसे ही वो आदिल का नाम सुनेगी उसका भी मूड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आदिल को तो वो पसंद करती है और आदिल भी उसे पसंद करता है। लेकिन सारा इस बात से खबरदार नहीं है। लेकिन जैसे शाजिया को पता चलेगा कि आदिल से सारा की शादी हो रही है, तो शाजिया कहेगी कि तुम्हारा बाप ऐसे कैसे कर सकता है, वो मेरा बदला तुम लोगों से कैसे ले सकता है, तुम्हारी शादी वो कैसे आदिल से करवा देगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब तो शाजिया को कराची जाना ही है, अब मज़र से हिसाब लेने के लिए कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। जब शाजिया अपने बेटियों के साथ कराची जाती है और मज़हर शाजिया को देखेगा तो उसकी तो मुंह ही बंद हो जाएगा, उसके पास बोलने के लिए अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे। जिस शाजिया को आज से इतने सालों पहले वो ये तसव्वुर कर चुका है कि वो इस दुनिया में नहीं है, एकदम से वो इसके सामने आ जाएगी। शाजिया गाड़ी से उतरते ही मज़हर का गिरेबान पकड़ लेगी और कहेगी कि तुमने ऐसा फ़ैसला कर कैसे लिया, तुम मेरी बेटी की शादी उसके साथ कैसे करवाओगे। मज़हर तो कुछ बोल ही नहीं पाता, वो तो सिर्फ शाजिया को छू के ये महसूस कर रहा होता है क्या वाकई ही वो उसकी ज़िंदगी में वापस आ गई है, क्या वाकई ही वो ज़िंदा है। तो ज़ारा अपनी मम्मा से कहेगी मम्मा आप ये क्या कर रही हैं, आप बाबा का गिरेबान छोड़ें। तो शाजिया कहेगी नहीं, जब तक ये मेरे सवालों के जवाब नहीं दे देता मैं इसका गिरेबान नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे पूछ के रहूँगी कि आखिर ये इतना बड़ा फ़ैसला कैसे कर सकता है। सारा की गैर मौजूदगी में मज़र को एहसास होता है कि उसकी बेटी की उसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, किस तरह हर बुरे वक्त में सारा ने अपने बाबा का साथ दिया और उन्हें आसरा दिया। इसलिए अब वो सारा की जान छुड़वाने की बजाय अब उसकी जगह अच्छी जगह शादी करना चाहते हैं, ताकि उसकी सारी ज़िंदगी सुकून से गुजरे। इसलिए उनकी नज़र में एक रिश्ता है जो कि उसके अपने ही घर में है, क्योंकि वो आदिल को बहुत पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि अगर सारा की ज़िंदगी में आदिल आ जाए तो उससे बढ़कर और कोई रिश्ता हो नहीं सकता, क्योंकि आदिल की नेचर से वो अच्छी तरह वाकिफ़ है और वो उसकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। खाने की टेबल पर जब मज़र सबके सामने ये बात करेंगे कि उन्होंने अब सारा के लिए रिश्ता ढूंढ लिया है, तो रिफ़त कहेगी आपने हमसे पूछे बगैर ही रिश्ता देख भी लिया। तो मज़र कहेंगे कि तुम लोगों ने खुद ही कहा था कि अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढो, तो मैंने ढूंढ लिया है। आदिल से बेहतर कोई लड़का नहीं हो सकता, तो मैं चाहता हूँ कि सारा की शादी आदिल से हो जाए। ये सुनते ही फरहत के तो रंग ही बदलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि भाईजान खुद अपने मुंह से ये बात करेंगे, जबकि वो तो ये जानती थी कि वो कभी भी ऐसे नहीं होने देंगे।
तो सलमा कहेगी मज़र से, आपने ऐसा फ़ैसला कैसे कर लिया और हमसे पूछे बगैर और सारा से पूछे बगैर भी। तो सलमा को मज़र कहेगा, तो ठीक है ना, तुम सारा से बात कर लो, उससे उसकी मर्ज़ी भी जान लो। और वैसे मैं जानता हूँ अपनी बेटी को कि मैं जहाँ कहूँगा मेरी बेटी वहीं पर ही शादी करेगी। अब सलमा सारा को फ़ोन करेगी और उससे बात करेगी और साथ ही उसको बता देगी कि उसका बाप उसकी शादी आदिल से करवाना चाहता है। ये सुन के सारा खुश हो जाएगी, लेकिन सलमा सारा से कहेगी कि वह उसकी शादी वहाँ पे नहीं करना चाहती। तो सारा कहेगी, लेकिन मैं तो आदिल को पसंद करती हूँ, मैं उसे शादी के लिए राज़ी हूँ। सारा ये बात सुन के बहुत खुश होती है और वो दौड़े हुए आती है अपनी अम्मी और ज़ारा को बताने के लिए कि उसके बाप ने उसकी शादी तय कर दी है। तो शाजिया पूछेगी, लेकिन किसके साथ? तो सारा बताएगी, आदिल के साथ। ज़ारा पहले तो खुश होगी सारा की शादी का सुन के, लेकिन जैसे ही वो आदिल का नाम सुनेगी उसका भी मूड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आदिल को तो वो पसंद करती है और आदिल भी उसे पसंद करता है। लेकिन सारा इस बात से खबरदार नहीं है। लेकिन जैसे ही शाजिया को पता चलेगा कि आदिल से सारा की शादी हो रही है, तो शाजिया कहेगी कि तुम्हारा बाप ऐसे कैसे कर सकता है, वो मेरा बदला तुम लोगों से कैसे ले सकता है, तुम्हारी शादी वो कैसे आदिल से करवा देगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब तो शाजिया को कराची जाना ही है, अब मज़र से हिसाब लेने के लिए कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। जब शाजिया अपने बेटियों के साथ कराची जाती है और मज़हर शाजिया को देखेगा तो उसकी तो मुँह ही बंद हो जाएगा, उसके पास बोलने के लिए अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे। जिस शाजिया को आज से इतने सालों पहले वो ये तसव्वुर कर चुका है कि वो इस दुनिया में नहीं है, एकदम से वो इसके सामने आ जाएगी। शाजिया गाड़ी से उतरते ही मज़हर का गिरेबान पकड़ लेगी और कहेगी कि तुमने ऐसा फ़ैसला कर कैसे लिया, तुम मेरी बेटी की शादी उसके साथ कैसे करवाओगे। मज़हर तो कुछ बोल ही नहीं पाता, वो तो सिर्फ शाजिया को छू के ये महसूस कर रहा होता है क्या वाकई वो उसकी ज़िंदगी में वापस आ गई है, क्या वाकई ही वो ज़िंदा है। तो ज़ारा अपनी मम्मा से कहेगी, मम्मा आप ये क्या कर रही हैं, आप बाबा का गिरेबान छोड़ें। तो शाजिया कहेगी, नहीं, जब तक ये मेरे सवालों के जवाब नहीं दे देता मैं इसका गिरेबान नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे पूछ के रहूँगी कि आखिर ये इतना बड़ा फ़ैसला कैसे कर सकता है। सारा की गैर मौजूदगी में मज़हर को एहसास होता है कि उसकी बेटी की उसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, किस तरह हर बुरे वक्त में सारा ने अपने बाबा का साथ दिया और उन्हें आसरा दिया। इसलिए अब वो सारा की जान छुड़वाने की बजाय अब उसकी जगह अच्छी जगह शादी करना चाहते हैं ताकि उसकी सारी ज़िंदगी सुकून से गुजरे। इसलिए उनकी नज़र में एक रिश्ता है जो कि उसके अपने ही घर में है, क्योंकि वो आदिल को बहुत पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि अगर सारा की ज़िंदगी में आदिल आ जाए तो उससे बढ़कर और कोई रिश्ता हो नहीं सकता, क्योंकि आदिल की नेचर से वो अच्छी तरह वाकिफ़ है कि और वो उसकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। खाने की टेबल पर जब मज़हर सबके सामने ये बात करेंगे कि उन्होंने अब सारा के लिए रिश्ता ढूंढ लिया है, तो रिफ़त कहेगी, आपने हमसे पूछे बगैर ही रिश्ता देख भी लिया। तो मज़हर कहेंगे कि तुम लोगों ने खुद ही कहा था कि अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढो, तो मैंने ढूंढ लिया है। आदिल से बेहतर कोई लड़का नहीं हो सकता, तो मैं चाहता हूँ कि सारा की शादी आदिल से हो जाए। ये सुनते ही फरहत के तो रंग ही बदलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि भाईजान खुद अपने मुँह से ये बात करेंगे, जबकि वो तो ये जानती थी कि वो कभी भी ऐसे नहीं होने देंगे। तो सलमा कहेगी मज़हर से, आपने ऐसा फ़ैसला कैसे कर लिया और हमसे पूछे बगैर और सारा से पूछे बगैर भी। तो सलमा को मज़हर कहेगा, तो ठीक है ना, तुम सारा से बात कर लो, उससे उसकी मर्ज़ी भी जान लो। और वैसे मैं जानता हूँ अपनी बेटी को कि मैं जहाँ कहूँगा मेरी बेटी वहीं पर ही शादी करेगी। अब सलमा सारा को फ़ोन करेगी और उससे बात करेगी और साथ ही उसको बता देगी कि उसका बाप उसकी शादी आदिल से करवाना चाहता है। ये सुन के सारा खुश हो जाएगी, लेकिन सलमा सारा से कहेगी कि वह उसकी शादी वहाँ पे नहीं करना चाहती।
तो सारा कहेगी लेकिन मैं तो आदिल को पसंद करती हूँ, मैं उसे शादी के लिए राज़ी हूँ। सारा ये बात सुन के बहुत खुश होती है और वो दौड़े हुए आती है अपनी अम्मी और ज़ारा को बताने के लिए कि उसके बाप ने उसकी शादी तय कर दी है। तो शाजिया पूछेगी लेकिन किसके साथ, तो सारा बताएगी आदिल के साथ। ज़ारा पहले तो खुश होगी सारा की शादी का सुन के, लेकिन जैसे ही वो आदिल का नाम सुनेगी उसका भी मूड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आदिल को तो वो पसंद करती है और आदिल भी उसे पसंद करता है। लेकिन सारा इस बात से खबरदार नहीं है। लेकिन जैसे शाजिया को पता चलेगा कि आदिल से सारा की शादी हो रही है, तो शाजिया कहेगी कि तुम्हारा बाप ऐसे कैसे कर सकता है, वो मेरा बदला तुम लोगों से कैसे ले सकता है, तुम्हारी शादी वो कैसे आदिल से करवा देगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब तो शाजिया को कराची जाना ही है, अब मज़हर से हिसाब लेने के लिए कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। जब शाजिया अपने बेटियों के साथ कराची जाती है और मज़हर शाजिया को देखेगा तो उसकी तो मुंह ही बंद हो जाएगा, उसके पास बोलने के लिए अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे। जिस शाजिया को आज से इतने सालों पहले वो ये तसव्वुर कर चुका है कि वो इस दुनिया में नहीं है, एकदम से वो उसके सामने आ जाएगी। शाजिया गाड़ी से उतरते ही मज़हर का गिरेबान पकड़ लेगी और कहेगी कि तुमने ऐसा फ़ैसला कर कैसे लिया, तुम मेरी बेटी की शादी उसके साथ कैसे करवाओगे। मज़हर तो कुछ बोल ही नहीं पाता, वो तो सिर्फ शाजिया को छू के ये महसूस कर रहा होता है क्या वाकई ही वो उसकी ज़िंदगी में वापस आ गई है, क्या वाकई ही वो ज़िंदा है। तो ज़ारा अपनी मम्मा से कहेगी मम्मा आप ये क्या कर रही हैं, आप बाबा का गिरेबान छोड़ें। तो शाजिया कहेगी नहीं, जब तक ये मेरे सवालों के जवाब नहीं दे देता मैं इसका गिरेबान नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे पूछ के रहूँगी कि आखिर ये इतना बड़ा फ़ैसला कैसे कर सकता है। सारा की गैर मौजूदगी में मज़हर को एहसास होता है कि उसकी बेटी की उसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, किस तरह हर बुरे वक्त में सारा ने अपने बाबा का साथ दिया और उन्हें आसरा दिया। इसलिए अब वो सारा की जान छुड़वाने की बजाय अब उसकी जगह अच्छी जगह शादी करना चाहते हैं ताकि उसकी सारी ज़िंदगी सुकून से गुजरे। इसलिए उनकी नज़र में एक रिश्ता है जो कि उसके अपने ही घर में है, क्योंकि वो आदिल को बहुत पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि अगर सारा की ज़िंदगी में आदिल आ जाए तो उससे बढ़कर और कोई रिश्ता हो नहीं सकता, क्योंकि आदिल की नेचर से वो अच्छी तरह वाक़